प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते आपने पाठ 1 अभ्यास सागर पाठ 1 कर लिया था। आज आप पाठ 2 के अंतर्गत प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 10 तक करेंगे। तो आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। चिट्ठी के नीचे संपादक के हस्ताक्षर थे। चिट्ठी की लिखावट बड़ी सुंदर थी। मेरे मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, वाह, बड़ी सुंदर लिखावट है। आप तो मेरे मन की बात भाप गए। ऊपर दिए गए वाक्यों में से उन शब्दों को छांट कर लिखे जिसमें बिंदु लगा है अथवा चंद्र बिंदु लगा है। तो बिंदु वाले शब्द देखें, संपादक, सुंदर। चंद्र बिंदु वाले, मुंह, भाप। ठीक है। प्रश्न संख्या 2, बिंदु वाले शब्द में से जिस वर्ण पर बिंदु लगा है उसे बोलने के बाद आवाज कहाँ से निकलती है? नाक से। ठीक है। चंद्र बिंदु वाले शब्दों में जिस अक्षर पर चंद्र बिंदु लगा है उसे बोलते समय आवाज कहाँ से निकलती है? तो मुंह एवं नाक दोनों से। ठीक है, बोल के देखें आप। मुंह जब बोलते हैं तो जो आवाज़ है वो नाक और मुंह दोनों से निकल रही है। और जब हम सुंदर बोलते हैं, सुंदर तो नाक से ही आवाज़ निकलती है। ठीक है। आप इनके उत्तर देख लें। संपादक, सुंदर, मुंह, भाप, नाक से आवाज़ निकलती है और मुंह नाक दोनों से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दी गई वर्णमाला को पूरा करना है। क वर्ग में क ख ग घ ङ, च वर्ग में च छ ज झ ञ, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ड़, त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म। इस तरह से ये उत्तर देखें। पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण। 5 वर्ण होते हैं। एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ड़, त थ द ध न, प फ ब भ म। इस तरह से ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग कुल मिलाकर के ये स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। इसे आप नोट कर सकते हैं। ये स्पर्श व्यंजन है और इनकी संख्या 25 है। ठीक है। इसके बाद देखें आगे। क्या आप जानते हैं कुछ शब्दों को 2 प्रकार से लिखा जाता है? नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। अंक, चंचल, ठंडा, चंदा, पंप। याद रखिए शब्द के दोनों रूप सही हैं। अगर आजकल शब्दों को मानक रूप में दूसरे प्रकार से लिखा जाता है। मानक रूप है जो बिंदी वाला है, पहले वाला मानक रूप नहीं है। तो अंक, चंचल, ठंडा, चंदा, पंप शब्द मानक रूप में है। मानक रूप के बारे में आप जानते हैं, मानक हिंदी। याद रखिए शब्दों के दोनों रूप सही हैं, मगर आजकल मानक वाले रूप ही चलते हैं। ठीक है। आइए इन शब्दों के आधार पर बिंदु लगाने के नियम को समझें। चंदा शब्द में आधा वर्ण कौन सा है? न। यह 5वां वर्ण किस वर्ग का है? त। 5वें वर्ण के बाद कौन सा वर्ण है? द। 5वें वर्ण के बाद वाला वर्ण किस वर्ग का है? त वर्ग। क्या 5वां वर्ण उसके बाद वाला वर्ग एक ही है? हाँ। चंदा शब्द में 5वें वर्ण के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया है? अनुस्वार का। क्या चंदा शब्द के 5वें वर्ण में अस्वर है?
क्या चंदा शब्द के पांचवें वर्ण में अस्वर है? नहीं। यदि पांचवें वर्ण के बाद वाला वर्ण उसी के वर्ग का कोई अन्य वर्ण हो तो पांचवें वर्ण की जगह अनुस्वार का, बिंदु का प्रयोग किया जाता है। बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। यह बिंदु पांचवें वर्ण से पहले वर्ण पर लगाया जाता है। इस बिंदु को अनुस्वार कहा जाता है। चंदा शब्द में आधा वर्ण कौन सा है? न वर्ण। यह पांचवा वर्ण किस वर्ग का है? त वर्ग का। पांचवें वर्ण के बाद कौन सा वर्ण है? द वर्ण। पांचवें वर्ण के बाद वाला वर्ण किस वर्ग का है? त वर्ग का है। क्या पांचवा वर्ण उसके बाद वाला वर्ग एक ही है? हाँ। चंदा शब्द में पांचवें वर्ण के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया है? अनुस्वार का। क्या चंदा शब्द के पांचवें वर्ण में अस्वर मिला हुआ है? नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 7। नीचे दिए गए शब्दों में पांचवें वर्ण के स्थान पर अनुस्वार चिन्ह लगाइए। रंग, जहाँ अंग लिखा है वहाँ बिंदी लगा देना है र के ऊपर। र के ऊपर बिंदी लगाकर ग लिख दीजिए रंग। मंजन में म पर बिंदी और ज न। डंडा में ड पर बिंदी और डा। अंत में अ पर बिंदी और त। कंपन में क पर बिंदी बिंदु और प न। म की जगह बिंदी लग जाएगी। दिनांक में अंग की जगह न पर बिंदी लग जाएगी, दिनांक। पंचम में प पर बिंदी लग जाएगी यहाँ की जगह पे। पंडित में पा के ऊपर बिंदी लग जाएगी आधा अड़ा की जगह, आधा अड़ा हट जाएगा। गंदा में आधा न हट जाएगा, ग पर बिंदी लग जाएगी। अंबर में अ पर बिंदी लग जाएगी, आधा म हट जाएगा। ठीक है, ये अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग है। इसके उत्तर को आप देख सकते हैं। रंग, मंजन, ठंडा, अंत, कंपन, दिनांक, पंचम, पंडित, गंदा, अंबर। ठीक है, ये सभी अनुस्वार का प्रयोग है। प्रश्न संख्या 8। नीचे दिए गए शब्दों में उदाहरण के अनुसार सही स्थान पर अनुस्वार चिन्ह लगाइए और वाक्य बनाइए। रग रंग, गदा गंदा, चिता चिंता। ठीक है, तो अनुस्वार चिन्ह लगा करके वाक्य बनाना है। गदा भी शब्द है, गंदा भी शब्द है, तो गंदा शब्द का वाक्य क्या बनेगा? हमें अपने आसपास गंदा नहीं करना चाहिए, या हमें अपने पर्यावरण को गंदा नहीं करना चाहिए, या हमें अपने घर को गंदा नहीं करना चाहिए। ठीक है। और चिंता दुखों की जननी है। चिंता दुखों की जननी है। चिंता से चतुराई घटती है। चिंता का वाक्य प्रयोग हो गया। उत्तर देखें। गदा गंदा, चिता चिंता। हमें गंदा पानी नहीं पीना चाहिए। चिंता करने से स्वास्थ्य की क्षति होती है। ठीक है। नीचे दिए गए चित्रों के नाम मानक रूप में लिखिए। अब ये पहला वाला जो है पंखा है, प पर बिंदी, ख में आ की मात्रा। दूसरा मंदिर है, म पर बिंदी, द में छोटी की मात्रा, र। तीसरा बंदर है, ब पर बिंदी, द र। फिर घ में क्या है? इंजन है, ई पर बिंदी है, ज और न। फिर घंटी है, घ पर बिंदी, ट में बड़ी की मात्रा। फिर 15 है, प पर बिंदी, द में र और ह। फिर अंगूर है, अ पर बिंदी, ग में बड़ा की मात्रा, र। पतंग है, प त पर बिंदी, ग।
तिरंगा है, त पर छोटी, त में छोटी, र पर बिंदी, ग में आ की मात्रा, तिरंगा। फिर ये अंतिम में क्या है, पहचानिए इसको, क्या है ये, पंख है ये। तो प पर बिंदी, ख। अब उत्तर देखिए, पंखा, मंदिर, बंदर, इंजन, घंटी, 15, अंगूर, पतंग, तिरंगा, पंख। ठीक है। प्रश्न संख्या 10, यदि पांचवें वर्ण के बाद वाला वर्ण उसी वर्ग का न हो जिस वर्ग का पांचवा वर्ण है, अथवा वही पांचवा वर्ण दोबारा आए, तो क्या होगा। आइए दिए गए उदाहरणों से इसे समझें। जन्म, सम्मान, भिन्न। तो जन्म शब्द में कौन से पांचवें वर्ण में अस्वर नहीं है, न में। इसके बाद वाला वर्ण किस वर्ग का है, प वर्ग का है। क्या दोनों के वर्ग समान है, नहीं। सम्मान और भिन्न शब्दों में कौन से वर्ण दो बार आए हैं, म और न। ये वर्ण अपने अपने वर्ग के कौन से स्थान के हैं, पंचम। तो इनका उत्तर देख लीजिए। जन्म शब्द में कौन से पांचवें वर्ण में अस्वर नहीं है, न वर्ण में। इसके बाद वाला वर्ण किस वर्ग का है, प वर्ग का। क्या दोनों के वर्ग समान है, नहीं। समान एवं भिन्न शब्दों में कौन से वर्ण दो बार आए हैं, म और न वर्ण। ये वर्ण अपने अपने वर्ग के कौन से स्थान के वर्ण हैं, पांचवें। ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी अगली क्लास में प्रश्न संख्या 11 से 18 तक के उत्तर आपको लिखाए जाएंगे। धन्यवाद।